सागर मंथन की कथा अपने आप को मंथन करने की बात है। रोज आप अपनी तरफ झांकिए, अपनी तरफ देखिए और ये देखिए मेरे अंदर कोई दोस्त तो नहीं आ गया। जैसे रोजाना आप अपना कमरा साफ करते हैं, घर साफ करते हैं और करना भी चाहिए, उसी प्रकार से रोजाना आप अपने हृदय को भी साफ सुथरा कीजिए। देखिए हमारे अंदर कोई दोस्त तो नहीं आ गए, आलस्य तो नहीं आ गया है, प्रमाद तो नहीं आ गया है। पहले आप 4 बजे जग जाते थे, आजकल आप 7:15 बजे जग रहे हो। बात क्या है? ये ढीलपन आया कहाँ से है? ये लापरवाही हो कैसे रही है? इसके ऊपर आप जरूर सुधार कीजिए। देखिए आपने पहले इतना कंट्रोल कर रखा था, उबड़ खाबड़ चीज़ें आप नहीं खाते थे, लेकिन अब रविवार के दिन आपके घर में चूल्हा नहीं जलता है। आप बाहर बाजारू भोजन करते हैं, बाहर की चीज़ें आपको इतनी अच्छी लगती हैं। चाउमीन खाने में आपका मन लगता है, डोसा खाने में आपका मन लगता है। आप कहाँ से कमज़ोर हो रहे हैं? ये कमियाँ हो कहाँ से रही हैं? ये ज़रूर देखिए। पहले आप जागते थे, धरती माता को प्रणाम करते, देवताओं को प्रणाम करते थे, अपने सास ससुर को देखकर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आती थी, लेकिन आजकल तुम्हारा चेहरा बिल्कुल तुरई की तरह लटका हुआ होता है। आखिर में ये बात क्या है? थोड़ा अपने आप का परीक्षण कीजिए और सच मानिए आप दूसरों के एग्जामिनेशन में लगे हुए हैं, दूसरों के आप परीक्षण में लगे हुए हैं, लेकिन एक बार यह जरूर देखिए जो कमियां दूसरों के अंदर देखी जा रही हैं वो कहीं हमारे अंदर ही तो नहीं आ गई। कबीर ने कहा था, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, और जब दिल खोजा आ पड़ा तो सच में मुझसे बुरा न कोई। अपना एग्जाम हर 3 महीने के बाद कम से कम एक बार तो दीजिए। छोटी से लेकर के तलबे तक अपने आप का परीक्षण कीजिए। एक एक बात सब पूछिए अपने आप को कि जेठ के प्रति तुम्हारा क्या बर्ताव चल रहा है, जेठानी के प्रति तुम्हारा बर्ताव कैसा चल रहा है, भाइयों के प्रति तुम्हारा कैसा बर्ताव चल रहा है, बच्चों के प्रति कितना बर्ताव चल रहा है। आज से 1 साल पहले तुम अपने पति को बहुत स्नेह प्रेम करती थी, ये धीमे धीमे प्रेम कम कैसे हो रहा है? बात क्या है? ऐसा लग रहा है कि मोबाइल के शिकंजे में आप इतने ज़्यादा फंस गए हैं कि अपनों से तुम्हारा स्नेह नहीं रहा, अपनों से तुम्हारी प्रीति नहीं रही। इसका आप सुधार कीजिए। मैं कहूँगा बच्चों को आप मोबाइल चलाने के लिए दे रहे हैं, बच्चों का उत्कर्ष रुक रहा है, और जिस दिन बच्चों को आप साइकिल चलाने के लिए दे दोगे तो बच्चों की माथे की ग्रोथ बढ़ जाएगी, माथे की ताकत बढ़ जाएगी, माथे की शक्ति बढ़ जाएगी। बच्चों को मोबाइल चलाने के लिए नहीं, बच्चों को साइकिल चलाने के लिए दीजिए, बच्चों को साइकिल चलाने के लिए दीजिए। इससे उसका पूरा असर, क्योंकि अंगूठे के बगल में एक ऐसी पहली उंगली है जिसके बीच की जो बोन्स है, जो बीच की जो हड्डी है, वो सीधे हमारे आज्ञा चक्र को स्पर्श करती है, और जब वो पाम का तलवा पेटल मारता है तो उसका पूरा का पूरा वाइब्रेशन हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर होता है। जब आज्ञा चक्र के ऊपर जब मूवमेंट होता है तब वह बच्चा इतनी मेमोरी को प्राप्त करता है, एक बार जो पढ़ लेता है वही उसको कंठस्थ हो जाता है। ये मोबाइल तो आपकी बुद्धि के विकास को रोक देगा। तो बच्चों को मोबाइल नहीं, बच्चों को चलाने के लिए साइकिल दीजिए, छोटी वाली साइकिल दीजिए। 24 घंटे में से 1 आध घंटा ये साइकिल चलाएं। इनको बल्ला दीजिए, इनको चिड़िया बल्ला दीजिए, इनको खेलने के लिए, इनको एक्सरसाइज कराइए। थोड़ी देर के लिए बच्चों के लिए आप पीटीआई बन जाइए और अपने आप को आप देखिए। ये बात क्या है? आप अपने बच्चों के पास बैठना नहीं चाहते। ये बात क्या है? आप अपनी पत्नी के पास, पति के पास आप बैठना नहीं चाहते हैं। एक बार देखे तो सही। अभी मैं 2 दिन पहले बीकानेर में था। इस स्टेडियम को कथा के लिए देखा तो यहाँ पर कुछ युवा भाई लोग क्रिकेट खेल रहे थे और मेरा मन नहीं माना और मैंने कहा थोड़ा मुझे भी खेलना है, भाई बल्ला दीजिए। जब तक मैं आउट नहीं हुआ तब तक मैं खूब खेलता रहा। एक 9 साल का बच्चा आया और उसने मुझे आउट कर दिया। मैं बल्ला छोड़ करके फिर चला आया। बड़े बड़े जवान तो मुझे आउट नहीं कर पाए, लेकिन 9 वर्ष के बच्चे ने मुझे आउट कर दिया और मैंने उसको शाबाश दी और मैंने उसको पुचकारा, छाती से लगाया। मैंने कहा बेटा तेरी खूब तरक्की हो। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की।